Hello students of class 11. In the last video we have covered question numbers 5 and 6 of exercise 3.4. Question numbers 7, 8 and 9. Exercise 3.4. Question number 7. Sin 2x plus cos x इक्वल्स टू 0. पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो sin 2x को क्या लिखेंगे हम 2 sin x इंटू cos x. हाफ सेकेंड आइडेंटिटी मैंने आपको याद करेंगे क्योंकि sin c प्लस cos d कोई आइडेंटिटी नहीं होती. तो sin 2x की एक आइडेंटिटी मैंने आपको याद करेंगे 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x इक्वल्स टू 0. sin 2x की हाफ आइडेंटिटी 2 sin x इंटू cos x. कॉमन कितना आ रहा है? cos x कॉमन आ रहा है. क्या बचा ब्रैकेट में 2 sin x प्लस 1 0. पहले हम cos x को 0 के इक्वल रखेंगे. अभी फॉर्मूला याद कराया मैंने आपको लास्ट वीडियो में. x इक्वल टू कितना आएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2. n किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से. अभी याद कराया था मैंने आपको. अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 2 sin x इक्वल्स टू माइनस 1. sin x इक्वल्स टू कितना आ गया? माइनस 1 में. अब sin की वैल्यू माइनस में कैसे निकालेंगे? पहले बताओ sin की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? 30 पे होती है. 30 को पता है क्या बोलते हैं? 30 को बोलते हैं पाई बाई 6. कैसे करा? 30 इंटू पाई बाई 180 पाई बाई 6 आ गया. अब लेकिन माइनस का 1/2 है, प्लस का 1/2 तो है नहीं. देखो उस चार्ट को याद करो. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक. तो सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन नेगेटिव आ गया. थर्ड में आ गया साइन, क्योंकि थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते थे. अब 1/2 पाई बाई 6 पे जो वैल्यू होती है वो साइन की 1/2 होती है. अब मैंने आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का बेस्ट तरीका क्या बताया? पाई प्लस थीटा करके, क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता. तो पाई प्लस थीटा कितना आएगा? पाई प्लस पाई बाई 6 कितना आएगा बताओ? 7 पाई बाई 6. तो sin x की वैल्यू माइनस 1/2 किस पे आती है? sin 7 पाई बाई 6. 7 पाई बाई 6. अभी दोबारा समझाता हूँ. x कितना आ गया? n पाई. n ही आ रहा है देख लो. माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाई 6. n किससे बिलोंग कर रहा है? से. देखो सबसे पहले तो इसमें आइडेंटिटी sin c प्लस cos d होती ही नहीं कोई आइडेंटिटी, तो लगेगी कैसे? तो sin 2x की हाफ एंगल आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई थी 2 sin x इंटू cos x, ताकि cos x कॉमन आ जाए. इक्वेशन सॉल्व हो गई. cos x को 0 के इक्वल रखा. इसका फॉर्मूला मैंने आपको याद करा दिया. cos की वैल्यू जब भी 0 होती है तो x 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. cos पाई बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 cos 5 बाई 2 सब पे 0 होता है. n की वैल्यू 0 रखोगे पाई बाई 2 आएगा. cos पाई बाई 2 0. n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 270 0. 2 इंटू 4 प्लस 1 क्योंकि इंटीजर ही तो ले रहे हो. 5 पाई बाई 2 माइनस लोगे तब भी 0 आ जाएगा. 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. sin x इक्वल्स टू माइनस 1. 2 sin x माइनस 1. अब ये 7 पाई बाई 6 कहाँ से आया? sin की वैल्यू 1/2 जो होती है वो पाई बाई 6 पे होती है 30 पे. अब सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का बेस्ट तरीका होता है 180 प्लस थीटा. 180 को हम पाई बोलते हैं. पाई प्लस थीटा तो पाई प्लस पाई बाई 6 हो गया. पाई प्लस पाई बाई 6 कितना हो गया? 7 पाई बाई 6. आप निकाल सकते हो साइन 7 पाई बाई 6. साइन 210 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, वो माइनस के 1/2 आएगी. तो मैंने माइनस 1/2 को साइन 7 पाई बाई 6 लिखा. साइन ही क्यों लिखा? क्योंकि इधर साइन था. x आ गया, फॉर्मूला लगा तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई साइन 7 पाई बाई 6. क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया आपका. करें क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन में देखो क्या रहा है. sec स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस की 10 2x. sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है ना. इसका इक्वेशन को सॉल्व कैसे करूं? 10 की आइडेंटिटी होती थी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1.
तो सेक स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस टेन 2x। सेक स्क्वायर 2x को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, क्योंकि सेक स्क्वायर x 10th क्लास याद करो 1 प्लस टेन स्क्वायर x होता था, सेक स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x आ गया। 1 से 1 क्या हो गया 10 से, जो आ गया आपका टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x, इधर आके प्लस का हो गया इक्वल्स टू 0, कॉमन निकाल लो, टेन 2x इक्वल्स टू, काट मत देना, काटता नहीं है, छोटी क्लास वाली बात होती थी वो। अब टेन 2x को पहले मैं 0 के इक्वल रखूंगा, तो टेन 2x इक्वल्स टू कितना आएगा 0, टेन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है 0 पे होती है, टेन और साइन में कोई दिक्कत नहीं होती, कॉस में याद करना पड़ता है। 2x इक्वल्स टू कितना आएगा n पाई प्लस 0, x इक्वल्स टू कितना आएगा n पाई अपॉन n किससे बिलोंग कर रहा है z से, टेन x इक्वल्स टू टेन अल्फा हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। अब माइनस में आ जाएगा, देखो यहाँ पर टेन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो टेन 2x इक्वल्स टू कितना होगा -1। अब देखो टेन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, पहले देखो टेन की वैल्यू 1 होती है 45 पे, 45 को बोलते हैं पाई बाई 4, पाई 45 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 4 बोलते हैं। अब 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का बेस्ट तरीका है पाई माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा नहीं। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो ऐसे आएंगे या ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे 180 माइनस किससे 180 माइनस थीटा से, और ऐसे आएंगे 90 प्लस थीटा से। हमें इसको ऑप्ट करना है जिस पे वैल्यू चेंज नहीं होती, और 180 को हम पाई भी बोलते हैं, तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा कितना था पाई बाई 4, क्योंकि 10 की वैल्यू 1 कहाँ होती है पाई बाई 4, तो पाई माइनस पाई बाई 4 कितना आएगा 3 पाई बाई 4, तो 10 की वैल्यू -1 होती है 3 पाई बाई 4 पे 35 पे, तो आ गया आपका 10 3 पाई बाई 4। चेक करके देख लेना कितना आ जाएगा 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, x कितना आ गया n पाई बाई 2 प्लस का 3 पाई बाई 8, n किससे बिलोंग करेगा क्लियर, n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, n किससे बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8। दोनों आंसर करेक्ट है आपके, ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। पहले हमने इक्वेशन सॉल्व करी, इक्वेशन सॉल्व कैसे हुई, सेक स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस टेन 2x था, इसको लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, 1 माइनस टेन 2x 1 से 1 कैंसिल, टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इक्वल्स टू 0, टेन 2x कॉमन आ गया, टेन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, टेन 2x इक्वल्स टू 0, टेन 2x इक्वल्स टू टेन 0, तो 2x कितना आ गया n पाई प्लस 0, x आ गया n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z, फिर टेन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस का 1 होता है कि -1 हो गया, 10 की वैल्यू 1 -1 3 पाई बाई 4 पे आती है, 1 आती है पाई बाई 4 पे, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, तो 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, x आ गया n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 4। होमवर्क में आपको एक तो जो बचे हुए क्वेश्चन थे कल के बाद के वो कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 9 में करा रहा हूँ 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 एग्जाम्पल करने, एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल 23 और 24। लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, पहले इक्वेशन सॉल्व करने हैं तो थोड़ी सी क्या दे रखा है मैं, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल्स टू 0। पहले हम x के साथ 3x को ले लेंगे या 5x के साथ इसे ले लेंगे, क्योंकि x प्लस 5x 6x आएगा, 6x अपॉन 2 3x आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इसमें आइडेंटिटी ले लीजिए थोड़ी सी, साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2
प्लस का साइन 3x इक्वल्स टू 0। यहाँ जाएगा 2 साइन x प्लस 5x कितना आएगा 6x अपॉन 2 3x एंड 2 कॉस माइनस के 2x प्लस का साइन 3x। कॉस माइनस ऑफ थीटा कॉस थीटा होता है डिसॉल्व कर देता है। अब साइन 3x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कोई कंफ्यूजन? साइन 3x को 0 के इक्वल रखूंगा। साइन 3x इक्वल्स टू साइन की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है 0 पे आ जाएगा 3x इक्वल्स टू n पाई प्लस 0। 3x इक्वल्स टू 0 साइन 3x इक्वल्स टू 0। साइन की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है 0 पे। यहाँ तक समझ आ गया? x के साथ 5x को लेके आया क्योंकि 5x प्लस 5x कितना होता है 6x अपॉन 2 3x साइन 3x कॉमन आ गया। ये बचा 2 cos 2x cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा को डिसॉल्व कर देता प्लस में, इसको 0 के इक्वल रखा तो आ गया साइन 0। 3x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू अल्फा कितना है 3x इक्वल्स टू n पाई x आ गया n पाई अपॉन 3 n बिलोंग करता है वैसे। नेक्स्ट आएगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 cos 2x इक्वल्स टू माइनस 1 cos 2x कितना आ गया माइनस 1/2। cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पर थी अब 60 पे 30 पे 60 पे पाई बाई 3 पे। आपको सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, जाने का तरीका पाई माइनस पाई बाई 3 कितना आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। 3 पाई माइनस पाई कितना है 2 पाई बाई 3। cos 2x इक्वल्स टू cos 2 पाई बाई 3। 2x इक्वल्स टू कितना आ गया 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। क्या आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 n नॉट। क्लियर? cos की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 पे 60 होता है पाई बाई 3 cos पाई बाई 3। अब नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई बाई 3 कितना आ गया 2 पाई बाई 3। तो cos 2 पाई बाई 3 माइनस का 1/2 होता है, तो 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 2 से डिवाइड कर दिया आंसर है। क्लियर? कोई भी क्वेरी तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, देन आई एम सॉल्व योर प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो n पाई बाई 3 n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ये प्लस माइनस का जो करा कर समझ में आएगा। ठीक है, इसकी पिक आपको भेज दूँगा। थैंक यू।